अस्सलामुअलैकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। डाटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब तक हम कोई भी वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, जब तक उसकी टाइप नहीं बताएंगे, उस वेरिएबल की टाइप नहीं बताएंगे, उस डाटा की टाइप नहीं बताएंगे, तब तक उस वेरिएबल को, उस डाटा को हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जब भी किसी वेरिएबल को आप यूज़ करना चाहते हैं उसकी टाइप डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो जहाँ पर मैंने आपको 4 तरह की डाटा टाइप्स बताई थी C++ के अंदर, इंट, फ्लोट, डबल और चार। ठीक है, इंट हम यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए। फ्लोट हम यूज़ करते हैं रियल वैल्यूज़ के लिए। रियल वैल्यूज़ का मतलब है पॉइंटिंग वाली वैल्यूज़, यानी कि अशारिया वाली जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए हम फ्लोट इस्तेमाल करेंगे। डबल इस्तेमाल करना कर चाहते हैं, अगर हम लार्ज वैल्यूज़ को अगर हम स्टोर करवाना चाहते हैं वहाँ पर हम डबल डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम करैक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करवाना चाहते हैं तो चार वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम इंटीजर डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंटीजर डाटा टाइप्स हैं क्या। इंटीजर डाटा इज़ न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। इंटीजर डाटा क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं इसके अंदर विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। इसके अंदर कोई अशारिया वाली वैल्यूज़ नहीं होती, इसमें होल वैल्यूज़ आती हैं। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। The minus sign is used to indicate negative value. If no sign is used, the value is positive by default. अगर हम माइनस साइन लगा देंगे किसी वैल्यू के साथ, इसका मतलब है कि वो नंबर हमारे पास माइनस है। अगर कोई नंबर नहीं लगाते इसका मतलब है वो नंबर हमारे पास पॉजिटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक वैल्यू है 10,520 10 520 और उसके बाद हमारे पास वैल्यू है -20। ये दोनों ही हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं। अगर सपोज सिंपल आप 5 यूज़ करते हैं, ये भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। 6 यूज़ करते हैं, ये भी इंटीजर वैल्यू है। 10 यूज़ करते हैं, ये भी इंटीजर वैल्यूज़ है। मीन्स के होल वैल्यूज़ इसके अंदर आती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। कोई अशारिया वाली वैल्यूज़ इसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि इंट, शॉर्ट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग। ठीक है, अगर सपोज हम सिर्फ इंटीजर की बात करें कि इंटीजर डाटा टाइप जो है वो कितने बाइट मेमोरी में लेगा। ठीक है, अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं जिसकी डाटा टाइप हमने बताई इंटीजर, तो वो मेमोरी के अंदर 2 बाइट लेगा। ठीक है, इंटीजर जो डाटा टाइप है वो मेमोरी के अंदर 2 बाइट लेगा। इसकी रेंज कितनी होगी? -32,768 से लेकर +32,767, ये इसकी रेंज है। ठीक है, अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाती हूँ सिंपल इंटीजर डाटा टाइप का, तो वो मेमोरी के अंदर 2 बाइट लेगा और उसकी रेंज कितनी होगी? -32,768 से लेकर +32,767। ठीक है, ये हो गया इंटीजर डाटा टाइप। अब हम किसको डिस्कस करेंगे? शॉर्ट को। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो एक एक करके पढ़ रही हूँ ना, जिस टाइम पे मैं जिस इंटीजर या किस टाइप को बताऊँगी, सिर्फ आपने उस टाइम पे उस डाटा टाइप पे फोकस करना है। ठीक है, किसी और डाटा टाइप के बारे में या किसी और पॉइंट के बारे में उस टाइम पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम पे मैं जो पॉइंट बताऊँगी आपने सिर्फ उस पॉइंट पे फोकस करना है। अगर आप उस पॉइंट पे फोकस करेंगे तो अच्छी तरह से उस डाटा टाइप को आप समझ सकते हैं। ये बात मेरी याद रखें। ठीक है, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। जब आपका स्टार्ट में ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आने वाले टाइम में जब आप प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स लिखेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सपोज़ अब हम जो है वो डिस्कस करें शॉर्ट के बारे में। ठीक है, शॉर्ट जो है ये मेमोरी में कितना साइज़ लेगा? ये मेमोरी में 2 बाइट लेगा।
इसकी रेंज कितनी होगी, इसकी भी रेंज -32,768 से लेकर +32,767, ठीक है। अब जो थर्ड हमारे पास है, थर्ड कौन सी है, अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट जो है मेमोरी में कितना लेगा साइज़, ये मेमोरी में लेगा 2 बाइट, 2 बाइट, ठीक है। आपको पता है ना, जो हमारे पास 0 होती है वो 1 बिट होती है, 1 होती है 1 बिट होती है। अगर मैं 4 बिट्स इकट्ठी कर दूँ ना तो वो मेरे पास कितनी बन जाएगी, 1 निबल, ये 1 निबल बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 8 बिट्स इकट्ठी कर दूँ, 8 बिट्स मेरे पास कितनी होंगी, उसको मैं कहूँगी 1 बाइट, 1 बाइट। 8 बिट्स इकट्ठी होकर मेरे पास क्या बनाती हैं, 1 बाइट। अगर मैं 16 बिट्स इकट्ठी कर दूँ तो वह मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 बाइट, ठीक है। 16 बाइट्स मेरे पास इकट्ठी होकर 2 बाइट बन जाएंगी। अब आपने याद रखना है 2 बाइट कितना होता है, ठीक है। अनसाइंड इंट जो है वो मेमोरी में 2 बाइट लेगा, इसकी रेंज कितनी होगी, 0 से लेकर 65,535, 0 से लेकर 65,535। अब अनसाइंड है ना, तो इस वजह से अनसाइंड में जो है वो कौन से नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ये आपने याद रखना है। लॉन्ग जो है, अगर हम लॉन्ग इंट यूज़ करते हैं ना एज अ डाटा टाइप, वो मेमोरी में लेगा 4 बाइट्स, 4 बाइट्स लेगा। इसकी रेंज देखिए, इसकी रेंज ये है, इसकी रेंज को ना आपने ऐसे नंबर्स वाइज याद कर लेना है। जैसे देखें, ये -21, 47, 48, 36, 48 से लेकर +21, 47, 48, 36, 47 तक इसकी रेंज है। इस तरह से आपने नंबर वाइज याद करना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये -21, 47, 48, 36, 48 से लेकर -21, 47, 48, 36, 48 से लेकर +21, 47, 48, 36, 47 तक इसकी रेंज है, ठीक है। 21, 47, 48, 36, 47 इसकी यहाँ तक इसकी रेंज होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अनसाइंड लॉन्ग की। अनसाइंड लॉन्ग जो है ये मेमोरी में 4 बाइट लेगा, इसकी रेंज कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 42, 94, 96, 72, 95 तक इसकी रेंज होगी, ठीक है। कितनी होगी, 42 यानी कि 42, 94, 96, 72, 95 तक इसकी रेंज होगी। 0 से लेकर 42, 94, 96, 72, 95 तक इसकी रेंज होगी, यानी कि 0 से लेकर 42, 94, 96, 72, 95 तक इसकी रेंज होगी। इस तरह से आप नंबर्स को याद कर लेना, आसानी से आपको याद हो जाने, ठीक है। जैसे हम फ़ोन नंबर याद करते हैं, जैसे हम आईडी कार्ड नंबर याद करते हैं, इस तरह से आपने इसके रेंज को याद रखना है। अब जो इंटीजर के बारे में हमने क्या पढ़ा, इंटीजर जो है ये पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर कोई भी हो सकता है, होल नंबर्स होंगे, अशारिया वाले कोई नंबर्स नहीं होंगे। इसके हमने 5 टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें हमने देखा इंट है, शॉर्ट है, अनसाइंड इंट है, लॉन्ग है और अनसाइंड लॉन्ग है। इंटीजर जो है मेमोरी में 2 बाइट लेगा, शॉर्ट मेमोरी में 2 बाइट लेगा, अनसाइंड भी 2 बाइट लेगा। सिर्फ लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग जो है ना, ये मेमोरी में 4 बाइट लेंगे, ठीक है। और इसकी रेंजेस को भी याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास है डाटा टाइप्स फॉर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स की हमने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं। अब है हमारे पास इंट डाटा टाइप। ये इंटीजर डाटा टाइप है क्या, ठीक है। अगर हम सपोज इंट यूज़ करते हैं, इंट जो है, इंट डाटा टाइप जो है, इंट डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़। ये इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट टेक्स 2 और 4 बाइट्स इन मेमोरी। ये मेमोरी में 2 बाइट भी ले सकता है, 4 बाइट्स भी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर एंड कंपाइलर बीइंग यूज। जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जो हम कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेमोरी में 2 बाइट लेगा या 4 बाइट्स लेगा, ठीक है।
इन MS DOS आपने ना जब ऑपरेटिंग सिस्टम या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ा था, वहाँ पर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा MS DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आजकल इस्तेमाल नहीं होना, पहले होता था इस्तेमाल, ठीक है। ये MS DOS इट टेक्स 2 बाइट्स एंड इट्स रेंज फ्रॉम -32,768 से +32,767 तक इसकी रेंज होती थी MS DOS में, ठीक है। अब हमारे पास है इंट मीन, ठीक है। इंट मीन का क्या मतलब है? रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन इंट डाटा टाइप। मीन का मतलब है छोटी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मीन मिनिमम, ठीक है, मिनिमम से मीन है, ठीक है। इंट मीन का मतलब है रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन इंट डाटा टाइप। इंट मैक्स का मतलब है रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन इंट डाटा टाइप। बोथ इंट मीन एंड इंट मैक्स आर फाउंड इन limits.h हेडर फाइल। इंट मीन भी हम यूज़ करते हैं, इंट मैक्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, वहाँ पर हम सिंपल इंट यूज़ करेंगे। आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल हम इंट यूज़ करेंगे। आपने ये नहीं बताना इंट मीन है या इंट मैक्स है, ठीक है। इंट मीन या हम क्या कह लेंगे, बड़े लेवल की जब हमने करनी होती है ना प्रोग्रामिंग, वहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं इंट मीन और इंट मैक्स, लेकिन मोस्टली हम इंट ही यूज़ करते होते हैं। इंट मीन जो है वो यूज़ करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ के लिए, इंट मैक्स हम यूज़ करते हैं लार्जेस्ट वैल्यूज़ के लिए। अगर हमने इंट मीन और इंट मैक्स यूज़ करना है ना अपने प्रोग्राम के अंदर, तो ये limits.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है अपने प्रोग्राम के अंदर। शॉर्ट इंट डाटा टाइप। अब शॉर्ट इंट डाटा टाइप का क्या मतलब है? शॉर्ट इंट डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़। ये भी इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी। ये मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स लेता है। इसकी रेंज भी कितनी होगी? इसकी रेंज होगी -32,768 से लेकर +32,767। अब शॉर्ट मीन और शॉर्ट मैक्स का क्या मतलब है? इसका भी वही मतलब है जो हमने शॉर्ट इंट मीन और इंट मैक्स के अंदर पढ़ा था। शॉर्ट मीन जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम शॉर्ट मीन इस्तेमाल करते हैं, और लार्जेस्ट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम शॉर्ट मैक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हम शॉर्ट मीन और शॉर्ट मैक्स अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो limits.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है। अब अनसाइंड इंट डाटा टाइप जो है ये क्या करता है? अनसाइंड इंट डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम अनसाइंड इंट डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। इट टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर 2 बाइट लेता है। इसकी रेंज कितनी होगी? 0 से लेकर 6535 तक इसकी रेंज होती है। अब यू इंट मैक्स लार्जेस्ट वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ये अनसाइंड डाटा टाइप है। अगर हम यू इंट मैक्स को यूज़ करना चाहते हैं ना तो limits.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। अब हमारे पास है लॉन्ग इंट डाटा टाइप। लॉन्ग इंट डाटा टाइप लॉन्ग इंट डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लार्जर इंटीजर वैल्यूज़। लार्जेस्ट वैल्यूज़ के लिए हम लॉन्ग इंट डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स लेता है। इसकी रेंज ये होती है जो कि मैंने आपको बताई थी, 21, 47, 48, 36, 48 से लेकर +21, 47, 48, 36, 47 तक इसकी रेंज होती है। इसमें भी लॉन्ग मीन होता है और लॉन्ग मैक्स होता है। लॉन्ग मीन हम यूज़ करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ के लिए, और लॉन्ग मैक्स हम यूज़ करते हैं लार्जेस्ट वैल्यूज़ के लिए। और इसको भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो limits.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है अपने प्रोग्राम के अंदर। 5वीं हमारे पास थी अनसाइंड लॉन्ग इंट डाटा टाइप। अनसाइंड लॉन्ग इंट डाटा टाइप जो है वो लार्ज पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। अनसाइंड लॉन्ग ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स लेता है। इसकी रेंज कितनी होती है? 0 से लेकर 42, 94, 96, 72, 95 तक इसकी रेंज होती है। अब यू लॉन्ग मैक्स अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, ये लार्जेस्ट वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आप यू लॉन्ग मैक्स यूज़ करना चाहते हैं तो limits.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप को डिस्कस करना है। अब जो नेक्स्ट होगा ना, नेक्स्ट में आपको रियल डाटा टाइप के बारे में बताऊंगी। ये थोड़ा सा वैल्यूज़ को याद करना पड़ना है आपको, ठीक है। अगर इन वैल्यूज़ को आपने याद कर लिया ना तो प्रोग्रामिंग करना आप लोगों के लिए आसान हो जानी है। तो
आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इंटीजर डाटा टाइप। ये होल वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आ सकती हैं। होल वैल्यूज़ का क्या मतलब है, 20 हो गया, 15 हो गया, मीन्स देखिए आप अशारिया नहीं कहीं पर आ रहा, अशारिया वाली वैल्यूज़ इसके अंदर नहीं होती। अब हमने 5 तरह की इंटीजर डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था। एक हमारे पास इंट है, शॉर्ट है, अनसाइंड इंट है, लॉन्ग है और अनसाइंड लॉन्ग है। इंटीजर के अंदर हमने देखा, देखिए इसकी रेंज जो है MS डोस के अंदर थी -32,768 से लेकर +32,767 तक। इंट मिन है और इंट मैक्स है। इंट मिन यूज़ करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ के लिए, इंट मैक्स यूज़ करते हैं लार्जेस्ट वैल्यूज़ के लिए। अगर आप ये इंट मिन और इंट मैक्स यूज़ करना चाहते हैं तो limits.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है। अब शॉर्ट इंट डाटा टाइप हो गया। शॉर्ट इंट जो है ये भी मेमोरी के अंदर 2 बाइट लेता है। इसकी भी रेंज वही है जितनी कि हमारे पास इंटीजर की थी। इसमें भी शॉर्ट मिन है और शॉर्ट मैक्स है। शॉर्ट मिन स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ के लिए, शॉर्ट मैक्स लार्जेस्ट वैल्यूज़ के लिए। अगर आप शॉर्ट मिन और शॉर्ट मैक्स यूज़ करना चाहते हैं तो limits.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है। अब अनसाइंड इंटीजर डाटा टाइप है, वो मेमोरी में 2 बाइट लेता है। इसकी भी रेंज 0 से लेकर 65,535 तक है। और यू इंट मैक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं लार्जेस्ट वैल्यूज़ के लिए। अगर आप यू इंट मैक्स यूज़ करना चाहते हैं तो limits.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास है लॉन्ग इंटीजर डाटा टाइप। ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स लेता है। इसकी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और लॉन्ग मैक्स मिन है और लॉन्ग मैक्स है। लॉन्ग मिन के स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ के लिए, लॉन्ग मैक्स लार्जेस्ट वैल्यूज़ के लिए। अगर आप लॉन्ग मिन और लॉन्ग मैक्स यूज़ करना चाहते हैं तो limits.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर डाटा टाइप है। इसमें हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये भी मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स लेता है। इसकी रेंज है 0 से लेकर 42, 94, 96, 72, 95 तक इसकी रेंज है। ठीक है। यू लॉन्ग मैक्स जो अगर आप ये लार्जेस्ट वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो limits.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट का समझ नहीं लगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।